गिरि सुमेल युद्ध। जैतारण के निकट गिरि सुमेल नामक स्थान पर जनवरी 1544 में दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। बताया जाता है कि हर की आशंका से शेर शाह सूरी घबराकर युद्ध के दौरान जमीन पर बैठकर नमाज अदा करने लग गया था। इस युद्ध में जैता और कुपा बहुत ही खतरनाक तरीके से युद्ध लड़ा था, लेकिन लड़ते लड़ते आखिरकार दोनों सेनापति जैता और कुपा वीरगति को प्राप्त हो गए। जलाल खान जुलानी जलवानी शेरशाह का सेनानायक, जिसने अंतिम निर्णायक मोड़ पर पहुंचकर शेरशाह को जीत दिलवाई थी। युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत तो हुई, लेकिन बताया जाता है कि उस समय शेरशाह ने कहा, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। राव मालदेव ने हार के बाद सिवाना दुर्ग में जाकर शरण ले ली। शेरशाह ने जोधपुर दुर्ग ख्वास खां व ईशा खां को सौंप दिया। वीरमदेव को मेड़ता और कल्याण मल को बीकानेर सौंपकर है फिर अपनी राजधानी लौट गया था। जब शेरशाह की मृत्यु हो गई थी तो राव मालदेव ने पुनः हमला करके जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया था 1545 ईस्वी में। यहाँ है दुनिया का इकलौता ब्रह्माजी का मंदिर। अजमेर जिले के पुष्कर में दुनिया का इकलौता ब्रह्माजी का मंदिर है। इसे हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक पुष्कर की यात्रा किए बिना दूसरे तीर्थ स्थलों का पुण्य भी नहीं मिलता, इसलिए इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्माजी ने पृथ्वी पर भक्तों की भलाई के लिए यज्ञ का विचार किया। यज्ञ की जगह के लिए उन्होंने अपने एक कमल को पृथ्वी लोक भेजा। कमल जिस जगह जाकर गिरा वो पुष्कर था, जिसके बाद ब्रह्माजी ने इसे ही यज्ञ के लिए चुना। जहां कमल गिरा था वहां तालाब बन गया था। उसके बाद ब्रह्माजी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री को पहुंचने में देरी हो रही थी। यज्ञ का शुभ मुहूर्त बीतता देख ब्रह्माजी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ शुभ समय पर शुरू किया। कुछ देर बाद सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची और ब्रह्माजी के बगल में किसी और स्त्री को देख क्रोधित हो गई। सावित्री ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि इस पृथ्वी लोक में आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। इस श्राप को देखते हुए सभी देवी देवताओं ने जब सावित्री से आग्रह किया तब उन्होंने अपना श्राप वापस लिया। साथ ही कहा कि धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। अगर किसी और जगह किसी ने उनका मंदिर बनाना चाहा तो उसका विनाश हो जाएगा। तब से ही दुनिया में केवल पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ पवित्र पुष्कर झील है जिसमें 52 घाट हैं। इस तीर्थ स्थान पर प्रतिवर्ष प्रसिद्ध पुष्कर मेला भी लगता है। खानवा का युद्ध द 16th of March 1527 को खानवा में लड़ा गया था। यह उत्तरी भारत के वर्चस्व के लिए बाबर की हमलावर तैमूर सेना और राणा सांगा के नेतृत्व वाले राजपूत संघ के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना थी। हालांकि तैमूरियों ने पानीपत में जीत हासिल की, लेकिन उस समय दिल्ली की सल्तनत एक खर्चीली ताकत थी जो लंबे समय से टूट रही थी। इसके विपरीत राणा सांगा के सक्षम शासन के तहत मेवाड़ का साम्राज्य उत्तरी भारत की सबसे मजबूत शक्तियों में से एक बन गया था। इसलिए ये लड़ाई उत्तरी भारत की मुगल विजय में सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। उत्तरी भारत की शुरुआती लड़ाइयों में से एक थी जहां बारूद का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध में तैमूरियों और राजपूतों दोनों को भारी नुकसान हुआ। धन्यवाद। आइए आज अजमेर के इतिहास पर नजर डालें तो इस नगर की स्थापना चौहान राजा अजय राज ने 1113 ईस्वी में की थी। शुरुआत में इसका नाम अजमेरू था जो बाद में अजमेर हो गया। अजमेर पर कई राजवंशों ने शासन किया है, जिनमें चौहान शासक, मुगल, मेवाड़ और मारवाड़ प्रमुख थे। बाद में अजमेर अंग्रेजों के अधीन हो गया। धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध इस स्थान को राजपूताना कुंजी, भारत का मक्का, जिब्राल्टर और अंडों की टोकरी जैसे उपनामों से भी जाना जाता है। रनकपुर जैन मंदिर में 1444 स्तंभ, 54 शिखर, 24 मंडप, 84 देव कुलिकाएं व 13 शिलालेख हैं। इस मंदिर को खंभों का अजायब घर भी कहते हैं। एक प्राचीन पत्र के अनुसार इस मंदिर के निर्माण में 99 लाख का धन खर्च हुआ था। रनकपुर जैन मंदिर जैनियों के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है।